चर्चा का केंद्र प्रशांत किशोर क्यों बन गए हैं कि कोई कह रहा है जेडीयू वाले लड़ा रहे हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं भाजपा वाले जो है प्रशांत किशोर को फंडिंग करके आगे बढ़ा रहे हैं। ये चर्चा इल्जाम ये दिखाता है कि वो घबराहट कितनी है, और घबराहट इसलिए नहीं है कि कोई मेरी ताकत है, घबराहट इसलिए है कि पिछले उन्हें भी पता है कि वोट उनको नहीं मिलता है, सामने वाले के डर से मिलता है। नीतीश कुमार जी कहीं जाकर कोई पब्लिक मीटिंग कर लें ये संभव ही नहीं है। तो तमाम पार्टियों को आप झटका देने वाले हैं। जिस दल की ताकत जितनी ज़्यादा है ग्राउंड पर, उससे उतनी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब जिस दल का कोई यहाँ है ही नहीं, स्वाभाविक तौर पर उसकी संख्या आपको कम दिखेगी। आप कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री बना दीजिए तेजस्वी जी को। आज भी जो गठबंधन है उसमें आरजेडी ही बड़ा दल है, तो नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी को अगर आज ही बना दे मुख्यमंत्री, तो कम से कम बिहार की जनता को ये देखने का अवसर मिलेगा कि तेजस्वी जी में कितनी प्रतिभा है। जब मुद्दा था 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी का और तेजस्वी सत्ता में आए, तो आपने कहा कि ये 10 लाख सरकारी नौकरी दे दे तो हम छोड़ देंगे। तेजस्वी ने कहा पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देंगे। अगर वो दे देते हैं तो 25 तक जो आपकी यात्रा पूरी होगी, उसके बाद क्या प्रशांत बैक हो जाएंगे? भैया वो मैंने एकदम स्पष्ट कहा है और फिर कैमरे पर रिपीट कर देता हूँ। तेजस्वी यादव के कुछ कहने का मैं कोई बहुत वैल्यू नहीं करता हूँ, ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। नीतीश कुमार के सुशासन से लेकर लालू यादव के जंगल राज तक की बातें आप कर रहे हैं। बिहार में बिना लाव लश्कर के, बिना सुरक्षा के पैदल चले जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि बिहार में अब जंगल राज नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देश में फिलहाल कई ऐसे राजनेता हैं जो यात्रा पर निकले हैं, और चाहे बात आप राहुल गांधी की करें या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, लेकिन चर्चा हो रही है प्रशांत किशोर की, क्योंकि प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं, बिहार में जन सुराज पदयात्रा पर निकले हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और प्रशांत से सवाल हमारे टीम से जुड़े सभी लोग पूछेंगे और ये जानने की कोशिश भी होगी कि प्रशांत जो जन सुराज पदयात्रा पर आप निकले हैं और जो कारवां शुरू होता है पश्चिमी चंपारण से, यहाँ तक पहुँचने में सफ़र कितना कुछ बदलता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, बस चल रहे हैं, और इतना ही बदला है कि एक शुरुआती समझ जो थी कि बिहार में हर जगह जाना है, लोगों से मिलना है, ज़मीनी हकीकत को समझना है, और बिहार के विकास के लिए एक ज़मीनी हकीकत और वहाँ की संभावनाओं, समस्याओं के आधार पर एक योजना बनानी है, लोगों को निकालना है, साथ में लेकर चलना है। इन सारी बातों को करने के लिए जो हम लोग सोचकर चले थे कि 3,500 किलोमीटर पैदल चलेंगे, साल भर, डेढ़ साल में इसको कर लेंगे, लेकिन अभी जो समझ में आ रही है बात, करीब 100 दिन से ज़्यादा हो गए, 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और 3 डिस्ट्रिक्ट ही कर पाए हैं हम लोग अभी। तो शायद थोड़ा लंबा समय लगे, शायद किलोमीटर्स काफ़ी बढ़ जाए, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो करने निकले हैं वो कर पा रहे हैं। लोगों में ज़रूर उत्सुकता भी है। मैं एट द कॉस्ट ऑफ नॉट साउंडिंग टू ऑप्टिमिस्ट, आई कैन से कि लोगों में थोड़ा काफ़ी उत्साह भी है। उत्साह इस सेंस में कि चलिए, कई लोगों की नज़र में देयर इज एन लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि भाई चलिए कुछ तो एक किरण कहीं दिख रही है कि हम लोग कर सकते हैं। और वो किरण कोई प्रशांत किशोर के रूप में लोगों को नहीं दिख रही है, इस अभियान के तहत दिख रही है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में, और ख़ास करके बिहार में, कोई ऐसा प्रयास हो रहा है जिसमें कि समाज को जोड़ने, जगाने, साथ में लेकर चलने का एक शुद्धता से किया गया प्रयास। कुछ लोगों को छोड़ दें तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि चलिए प्रयास तो अच्छा है, इसमें कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन लोगों में उत्सुकता और उत्साह दोनों ही है। बाकी आप लोग खुद देख रहे हो। ठीक, आप तो गांव में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं रही, लेकिन राजनेताओं को बनाने में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और हर बार के चुनाव की बात करें तो बिहार के चुनावी माहौल आपने भी देखा है, लेकिन फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति है बिहार में, चर्चा का केंद्र प्रशांत किशोर क्यों बन गए हैं कि कोई कह रहा है जेडीयू वाले लड़ा रहे हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं भाजपा वाले जो है प्रशांत किशोर को फंडिंग करके आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये पूरा जो अभियान है इसमें मैंने बहुत कोशिश करी है कि चर्चा और कैमरा ये सब मेरे से अलग रहे। मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2 अक्टूबर के बाद नेशनल मीडिया से बात नहीं करी है। मैंने
राज्य की मीडिया से भी, मतलब पटना में बैठे किसी पत्रकार से बात नहीं की है। और जो काम मैं पहले करता था, और कुछ हो या ना हो, मीडिया तो पूरे देश भर की मुझे जानती है, उनसे बात कर सकता हूँ। मैं सारे नेशनल एडिटर्स से बात करता रहता था। लेकिन मैंने एक प्रयास किया है कि नहीं, मुझे मीडिया से या चकाचौंध से या चर्चा से अलग हट के ज़मीन पर उतर के इसको ईमानदारी से करना है। और 1-2 महीने, 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, चाहे जितना समय लगे इसको करना है। एक बार जब करेंगे, जो चर्चा होनी है नहीं होनी है वो लोगों को करने दें। मेरा काम है अपना जो रास्ता हमने तय किया है इस पर ईमानदारी से वो करते रहें। बाकी जो लोग हैं वो चर्चा करेंगे नहीं करेंगे, कुछ अच्छा कहेंगे कुछ बुरा कहेंगे, वो तो होना ही है। लेकिन चर्चा में बने रहना प्रयास नहीं है, बल्कि प्रयास ये है कि चर्चा इसकी न हो। क्योंकि जब आप इस तरह की किसी चीज़ से जुड़े हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं कुछ नया बनाने का, तो मेरी जो समझ है, आप कम से कम डिस्ट्रैक्शन चाहते हैं। जिस विधा के लिए लोग मुझे जानते हैं, वो जब मैंने शुरू किया 2011 में, तो 2014 तक तो किसी को पता ही नहीं था कि कुछ इस तरह की विधा भी कुछ है, कोई बिहार का लड़का भी है, कोई मोदी जी का कैंपेन कर रहा है, लोगों को पता ही नहीं था। ये तो 15 के बाद चर्चा शुरू हुई। और 20-21 आते आते 10 साल जब मैंने उस काम को किया, तब लोगों ने, आप मेरे आलोचक भी हैं तो मानेंगे कि नहीं, वो काम मैंने, कुछ सफलता मुझे ज़रूर मिली उस काम को करने में देश में। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब किसी काम को, अब जो मैंने अभी काम शुरू किया, ये बिल्कुल नई चीज़ है। इसको शुरुआती दिनों में बिल्कुल सारे चर्चा, सारे चकाचौंध से अलग शांति से इसको करने दीजिए। जब ये अपने आप होगा तो इसकी जब ये किया जाएगा तो अपने आप इसमें ताकत इतनी है कि ये चीज़ों को चर्चा में ला देगा। सवाल मेरा ये था, एक कह रहे हैं कि आप जेडीयू आपको प्रोजेक्ट कर रही है और आपको मैदान में उतारी है, दूसरे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने भेजा। उन बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बिहार के बदहाली में, बिहार के रसातल में ले जाने में जिनकी बड़ी भूमिका रही है। ये वो दल और नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं बिहार की स्थिति के लिए गुनाहगार हैं, जवाब जिम्मेवार हैं। और स्वाभाविक तौर पर उनको विकल्प के अभाव में या जनता की मजबूरी का एक तरह से लाभ जो अब तक मिलता रहा है, उनको वो घबराहट है। तो और हर को लग रहा है कि उसका नुकसान हो रहा है तो दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और यही राजनीति यहाँ होती रही है। भाजपा के डर से लोग, डर के मारे लालू यादव और आरजेडी लालटेन को वोट करते रहे हैं, और लालू जी का जंगल राज कहीं वापस ना आ जाए इसलिए लोग भाजपा को वोट करते रहे। आप देखेंगे इन दोनों फॉर्मेशंस को, दोनों दलों को, दोनों गठबंधनों को एक तरह से फ्री में वोट लेने की आदत लग गई है। उनको मालूम है काम करे न करे जनता जाएगी कहाँ। तो जहाँ कोई तीसरा विकल्प दिखने लगे, और अभी तो हमने पार्टी बनाई नहीं है, मैं कोई विकल्प हूँ नहीं, मैं कोई नेता हूँ नहीं, एक 50-100 लोगों के साथ पैदल चल रहा हूँ। और ये चर्चा, इल्ज़ाम ये दिखाता है कि वो घबराहट कितनी है। और घबराहट इसलिए नहीं है कि कोई मेरी ताकत है, घबराहट इसलिए है कि पिछले, उन्हें भी पता है कि वोट उनको नहीं मिलता है, सामने वाले के डर से मिलता है। तो वो दोनों से लोग डरे हुए हैं, दोनों से लोग परेशान हैं। कोई तीसरा रास्ता अगर खुल जाएगा तो दोनों की दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए अपना एक दूसरे की बात कर रहे हैं। आपके पुराने मित्र नीतीश कुमार बिहार में समाधान यात्रा पर निकले हैं। प्रशांत को देखकर निकले हैं या फिर नीतीश कुमार को, जो लोग कह रहे हैं उनके जो विरोधी हैं कि नीतीश जी को डर है कुर्सी का, ये अंतिम विदाई यात्रा है, प्रशांत को देखकर वो भी निकल गए हैं क्या अपने मित्र को देखकर? नहीं, देखिए नीतीश जी तो इस तरह के यात्राओं पर निकलते रहे हैं। ये उनकी 14वीं यात्रा है और बहुत समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए अपने प्रशासनिक बैठकों को या फील्ड विजिट को एक तरह से कहिए, उसको उन्होंने यात्रा का, हर बार यात्रा का नाम दे दिया। मतलब यात्रा की जो परिभाषा है, अगर आप डिक्शनरी के मीनिंग से भी जाएं तो आप हेलीकॉप्टर से पटना से आए, परिसदन में बैठ के या किसी साइट पे जाकर आपने मुआयना किया काम का और 4 अफसरों से मिले और फिर वापस पटना चले गए, फिर अगले दिन किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे। ये यात्रा कैसे हो गई? मतलब एक तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल परिभाषा है यात्रा की वो है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए चलिए उसको यात्रा कह भी रहे हैं तो उसमें वो कर क्या रहे हैं? आकर अफसरों से मिल रहे हैं, उन्हीं अफसरों से मिल रहे हैं जिनको कभी कभी वो पटना बुलाकर मिलते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बात करते हैं। पब्लिक से तो कहीं मिल नहीं रहे हैं।
कुछ लोगों को सिखा पढ़ाकर व्यवस्थित तरीके से उनके सामने बैठाया जाता है, 2-4 सवाल किए जाते हैं, 2-4 उत्तर दिए जाते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि नीतीश कुमार जी की आज जो स्थिति है इस राज्य में, जहाँ तक मैं 100 दिन चलने के बाद ये बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि जनता में उनके प्रति इस सरकार को लेकर इतना गुस्सा है कि नीतीश कुमार जी कहीं जाकर कोई पब्लिक मीटिंग कर लें, ये संभव ही नहीं है। वो पब्लिक मीटिंग सारे लाभ अपने अमले के साथ, सुरक्षा के साथ भी जब कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई अप्रिय घटना, कोई ना कोई हल्ला हंगामा, किसी ने कुर्सी चला दी, कोई काला झंडा दिखा रहा है, कोई डंडे चला रहा है, ये घटनाएं आम हो गई हैं। और जैसे जैसे आप देखेंगे समय आगे बढ़ेगा, उनकी सरकार, इस सरकार का काल आगे बढ़ेगा, कालखंड, आप देखेंगे कि उसमें ये घटनाएं और बढ़नी, क्योंकि जनता इतनी गुस्से में है, उनको इतनी परेशानी है नीचे, और नीतीश कुमार जी बिल्कुल कट गए हैं। उनको कोई या तो एहसास नहीं है, या एहसास है भी तो उनको मालूम है कि अंतिम 2-3 साल है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। एक सवाल है प्रशांत जी, 2020 के चुनाव में चर्चा आया कि किसी दल का हनुमान, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मैं देख रहा था कल जब आपका जिला अधिवेशन था, कई अलग अलग दलों के झंडे वाली गाड़ियां भी लगी हुई थी। तो प्रशांत किसी के हनुमान तो नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन ये तमाम अलग अलग दल के नेता जो आपसे जुड़े, जनता तो जुड़ी है, लेकिन नेताओं का जो जुड़ना आपके साथ जारी है, ये कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं कि राजनीतिक मायने में अगर देखें तो तमाम पार्टियों को आप झटका देने वाले हैं क्या? नहीं, देखिए, मेरा प्रयास तो, मैं तो किसी नेता के पास जा नहीं रहा हूँ, मैं तो गांव में जा रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता हूँ, किसी की पढ़ाई में सुविधा किसी की पढ़ाई की सुविधा बेहतर नहीं कर सकता हूँ, किसी की सड़क नहीं बनवा सकता हूँ, कोई मैं मंत्री विधायक हूँ नहीं। मैं तो सिर्फ जाकर सुन रहा हूँ, आँख से देख रहा हूँ, और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपकी स्थिति है, आपकी दुर्दशा है, वो इसलिए है कि आप अपनी इस दुर्दशा के आधार पर वोट नहीं कर रहे। आपकी दुर्दशा है, आपको जानकारी है, आपके बच्चे त्रस्त हैं, वो बदहाल हैं, लेकिन जब आप वोट करते हैं तो इन विषयों को भूल जाते हैं। इसीलिए ये स्थिति आपकी है। जनता जो है वो जिस दिन वोट होता है वो राजा है, वो, और उस दिन वो अपना विश्वास किसी के प्रति व्यक्त करके उसको राजा बनाती है। बिहार में जो स्थिति है, जब आप वोट कर रहे हैं तो अपने बच्चों, अपनी स्थिति, अपनी बदहाली पर नहीं वोट कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति भिखारी की हो गई है। क्योंकि जो नेता है वो जान रहा है कि ये जाएंगे कहाँ, वोट हम ही को देंगे, और जनता मजबूरी में जब एक बार जो जिसको जिताकर भेज दे रही है वो आता है और उससे जनता भीख मांग रही है कि भाई मेरा सड़क बनवा दो, भाई मेरे लिए स्कूल ठीक करा दो, भाई मेरा घर दिलवा दो, मुझे अनाज दिला दो, मुझे साड़ी दिला दो। तो मैं तो यही घूम के बता रहा हूँ। बाकी आने की जहाँ तक बात है तो हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो समझता है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है, जो इस बात में यकीन रखता है कि इस व्यवस्था परिवर्तन की जो राह है वो राह होनी चाहिए जो महात्मा गांधी ने बताई कि समाज में जब तक सही लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। कोई एक व्यक्ति, अकेला एक व्यक्ति या एक दल बिहार को नहीं सुधार सकता है। प्रशांत किशोर की तो कोई ताकत ही नहीं है, एक नहीं 10 प्रशांत किशोर आ जाएं तो बिहार नहीं सुधारा जा सकता है। जब तक यहाँ की जनता वो स्वयं से नहीं जगेगी, स्वयं से ये जिम्मेवारी नहीं लेगी कि अब हमें अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, हमें अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए वोट करना है, हमें अपने बच्चों के रोज़गार के लिए वोट करना है, हमें इस संकल्प के साथ वोट करना है कि बिहार का हमारा भाई, हमारा बच्चा, हमारा हस्बैंड यहाँ से मजदूरी करने के लिए किसी राज्य में नहीं जाएगा। हम जिस दिन बिहार की जनता ये संकल्प ले ले कि अगर हम अपनी राज्य को इतना अच्छा बनाएंगे कि हमें कोई बिहारी कह के गाली ना दे, कोई हमें बिहारी कह के बेवकूफ़ ना बुलाए, तभी सुधारा जा सकता है। और मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। कोई किस दल का कौन आता है ये तो उनकी मर्जी है, जिसको आना है आए। आपने ठीक कहा, सारे दल के लोग आ रहे हैं। जिस दल की ताकत जितनी ज़्यादा है ग्राउंड पर, उससे उतनी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब जिस दल का कोई यहाँ है ही नहीं, स्वाभाविक तौर पर उसकी संख्या आपको कम दिखेगी। तो सबसे ज़्यादा संख्या में बीजेपी के लोग नीचे हैं संगठन के तौर पे। तो आपको हमारे मंच पे या हमसे मिलने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या बीजेपी के झंडे वाले लोग दिखेंगे। इसके अलावा जो दल हैं यहाँ पे, चाहे वो जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, उनकी जितनी क्षमता है, जितने लोग उनके नीचे हैं, उसमें उसी प्रोपोर्शन से लोग टूटकर, या मैं कोई दल तो बनाया नहीं है मैंने, लेकिन वो सारे लोग आ रहे हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, आप समझिए, जो राजनीतिक
कार्यकर्ता है, जो एक्चुअली ज़मीन पर काम करने वाला है, वो चाहे जिस दल का हो, वो चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, जदयू का हो, अगर आप उससे बात करेंगे, देखेंगे, आप लोग रोज़ मिलते जुलते भी होंगे, उसकी दशा बहुत ख़राब है। उसको कोई दल पूछने वाला नहीं है। आप जिस दल का भी झंडा उठाकर घूम रहे हैं, अपने दल के कार्यकर्ताओं की चिंता कोई दल का नेता नहीं कर रहा है। और जैसे वो अपनी जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं, वैसे अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो एक जो बड़ी वजह मुझे समझ में आ रही है कि ये लोग आ रहे हैं, ये तो बिहार में बदलाव चाहते ही हैं, वो अपनी स्वयं की दशा से भी, अपनी स्वयं की जो स्थिति है उनके दलों में, उससे भी परेशान है। और उनको दिख रहा है कि नहीं, ये एक ऐसा विकल्प हो सकता है, ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें लोग बराबरी के आधार पर जुड़े, कोई किसी के पीछे न चले, कोई किसी को नेता मानकर न चले, लोग बराबरी के आधार पर जुड़े, साथ में मिलकर चले, लोकतांत्रिक तरीके से एक नई व्यवस्था बनाएं और लोकतांत्रिक तरीके से ही इसको आगे चलाएं। ये जो व्यवस्था है अगर दल में परिवर्तित होती है तो वो प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, प्रशांत किशोर उसके नेता नहीं हुए, कोई व्यक्ति, कोई परिवार, किसी जाति का ये दल नहीं होना चाहिए। दल होना चाहिए उन सारे लोगों को का जो इसको मिलकर बनाएं और आगे मिलकर ही चलाएं। दल का नेता उस आदमी को होना चाहिए, उस महिला को होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति है। और अगर जो बन भी जाए उसके लिए भी एक समय सीमा तय होनी चाहिए कि भाई आप 2 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे। ऐसा नहीं कि जो दल का नेता जिसको सबने मिलकर चुन भी दिया अब वो रहेगा और उसके बाद उसका बेटा रहेगा। उसी से तो सारी समस्या शुरू हुई है। यात्रा की बात हो रही है, नीतीश जी जेट खरीद रहे हैं, तो उनके विरोधी कह रहे हैं कि ये यात्रा करेंगे सरकारी खर्चे पर। देखिए, जेट खरीदे जाने पर कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। राज्य की बेहतरी के लिए राज्य के मुख्यमंत्री अगर बेहतर सुविधा हो और वो रोज़ चलें, पब्लिक का काम हो, राज्य की तरक्की हो, तो एक नहीं वो 4 जेट खरीदें। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि बिहार की इतनी तरक्की हो। आप मानते हैं कि सही हो रहा है, नीतीश जी सही कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम लोग अपने जीवन काल में ऐसा भी हो कि बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया के पास एक नहीं 4-4 जेट हों। लेकिन उसका मतलब है कि बिहार सबसे समृद्ध राज्य भी बने। ऐसा नहीं कि लोगों को खाने का नहीं है और आप जेट पे चल रहे हैं। अगर लोगों के पास खाने का नहीं है तब तो आपके लिए मोरालिटी के आधार पर गाड़ी पर चलना भी गलत है। तो एक चीज़ बताइए, तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी अब बिहार में दिख रही है, आप कह रहे हैं कि अभी ये मुख्यमंत्री बना दीजिए तेजस्वी जी को? नहीं, ये स्वाभाविक तौर पे अगर आप ये कह रहे हैं कि ये मैंने इस नीतीश कुमार के इस स्टेटमेंट के रिस्पांस में ये कहा कि उन्होंने कहा कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो भाई बिहार की जनता को कैसे पता चलेगा कि ये कितने काबिल आदमी हैं? उस समय भी तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो जदयू तो पार्टी रहेगी ही। तो आज भी जो गठबंधन है उसमें आरजेडी ही बड़ा दल है। तो नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी को अगर आज ही बना दें मुख्यमंत्री तो कम से कम बिहार की जनता को ये देखने का अवसर मिलेगा कि तेजस्वी जी में कितनी प्रतिभा है, कितना बढ़िया वो बिहार को चलाते हैं। और उस आधार पर जनता उनके काम का आकलन करके वोट कर पाएगी 25 में और उनके नेतृत्व को स्वीकारेगी या अस्वीकार करेगी। क्योंकि अभी तो उनके पास 3-4 डिपार्टमेंट हैं, उन विभागों में कितना बढ़िया काम हो रहा है वो तो लोग देख ही रहे हैं। पथ निर्माण कितना बढ़िया चल रहा है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बढ़िया है, बिहार में ग्रामीण कार्य के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है, ये तो लोग देख ही रहे हैं। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री भी हो जाए तो उनके ज़्यादा बड़े विजन का भी दर्शन लोगों को होगा, क्योंकि उनके दल का जो दर्शन है, उनके दल का जो विज़न है, उसको तो बिहार की जनता ने देखा ही है 15 साल। अब तेजस्वी जी में कोई बहुत बड़ा गुण नीतीश कुमार जी पा रहे हैं और उनके नेतृत्व में जदयू या वो खुद चलना चाहते हैं तो उनको पूरा ही नेतृत्व दे देना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा भाई वेट क्यों करते हैं 3 साल, अभी तो आपके पास है सरकार, आपने बनाई हुई, उन्हीं को बना दीजिए। प्रशांत जी, आप कह रहे थे जब अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, जब मुद्दा था 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी का और तेजस्वी सत्ता में आए, तो आपने कहा कि ये 10 लाख सरकारी नौकरी दे दे तो हम छोड़ देंगे। तेजस्वी ने कहा पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देंगे। अगर वो दे देते हैं तो 25 तक जो आपकी यात्रा पूरी होगी उसके बाद क्या प्रशांत बैक हो जाएंगे? भैया वो मैंने एकदम स्पष्ट कहा है और फिर कैमरे पर रिपीट कर देता हूँ। तेजस्वी यादव के कुछ कहने का मैं कोई बहुत वैल्यू नहीं करता हूँ। ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। अभी आपने पढ़ाई, दवाई, कमाई सारी जो बात कही, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई बिहार को रसातल में ले जाने के लिए जो पार्टी जिम्मेवार है आरजेडी, 15 साल आपका शासन रहा, उस दौर में आपने बिहार को बर्बाद कर दिया और आज आप आकर
लच्छेदार भाषा में कुछ बात कह रहे हैं तो उन लोगों के कहने का तो कोई, मान लीजिए आप कह सकते हैं कि तेजस्वी को तो कोई मान लीजिए अनुभव नहीं है। नीतीश कुमार खुद ही कह रहे थे ये बात, चिल्ला चिल्ला के पूरे बिहार में कहा कि अरे इन लोग को कुछ पता है, तेजस्वी को कुछ मालूम है, इनके बाबूजी माँ जब थे तो क्या हुआ, रोज हर मीटिंग में अभी भी कह रहे हैं। हाँ। अब नहीं कह रहे, नहीं, अभी भी तो कहते हैं कि पहले क्या होता था। वो कह रहे हैं क्योंकि सच्चाई तो वही है। लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि नीतीश कुमार जी अचानक से 15 अगस्त को उन्होंने ये घोषणा कर दी कि 10 लाख क्यों, मैं तो 20 लाख नौकरी दे दूंगा, साल भर में दे दूंगा। तो मैंने कहा कि भाई अगर नीतीश कुमार जी जैसा अनुभवी आदमी जो 17 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कह रहा है, और अभी 4 महीना पहले तक उनको लग रहा था कि ये हो नहीं सकता, अब कोई उनको आकाशवाणी हो गई, कोई नया ज्ञान आ गया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है, तो इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए। और अगर वो 10 लाख सरकारी नौकरी सही मायनों में दे सकते हैं 1 साल में, तो फिर हम लोग जैसे लोगों को बेकार राजनीति करने की क्या ज़रूरत है। हमको कोई ज़रूरत नहीं है बिहार में घूमने की। मैं इस अभियान को वापस ले लूँगा, आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 10 लाख सरकारी नौकरी नीतीश कुमार और उनकी सरकार, तेजस्वी यादव जिसमें शामिल हैं, ये दे दें, मैं इस अभियान को वापस ले लूँगा। ये बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं प्रशांत जी। पहले कहे फिर मैं घोषणा, मैंने पहले बंगाल में भी घोषणा की थी, आपको याद होगा। और तब भी जो पत्रकारगण मेरा इंटरव्यू ले रहे थे तो यही कह रहे थे बहुत बड़ा घोषणा कर रहे हैं, अगर 100 पार हो गया तो छोड़ दीजिएगा, और 77 पे आउट हो गए। तो मैं आपको एकदम बिल्कुल विश्वास से कह रहा हूँ, अगर महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव इस साल में, जिसमें कि ऑलरेडी उनके घोषणा के बाद 4 महीने बीत गए। नहीं तो इस अगर 25 तक की बात है या फिर नहीं, 1 साल का? उन्होंने स्वयं से कहा 1 साल। उन्होंने स्वयं से कहा कि मैं 1 साल में 10 लाख नहीं 20 लाख नौकरी दे दूंगा। तो मैंने घोषणा की, आप निकाल के मेरा बाइट देख लीजिए, अगले दिन ही कहा है कि अगर साल भर में वो 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी दे दे तो मैं बिल्कुल सहर्ष इस पूरे अभियान को वापस ले लूँगा और उनके समर्थन में खड़ा हो जाऊँगा। शर्त यह है कि 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी देकर दिखाएं। ठीक है। आप कल कह रहे थे, आप जब पीसी कर रहे थे कल से पहले, आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो तेजस्वी यादव को अब जिम्मेवारी और जवाबदेही देने की बात करें, इसमें भी साजिश है। नहीं, साजिश नहीं है। मैंने आपको स्पष्ट, ये मेरा अपना असेसमेंट है, आकलन है। कई लोग, ये जनरल लोग बैठते हैं तो कहते हैं भाई आखिर नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया क्यों, तो पहली बार कि वो महागठबंधन में गए क्यों। मैं आपको बताया हूँ, महागठबंधन में इसलिए गए कि नीतीश कुमार को ये स्पष्ट था कि 24 में जब लोकसभा का चुनाव होगा और अगर भाजपा जीतती है तो सबसे पहले नीतीश कुमार को यहाँ से मुख्यमंत्री के पद से हटाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी 43-42 एमएलए की पार्टी और भाजपा के 75 थे। भाजपा नीतीश कुमार को सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री मान के बैठी हुई थी कि उसको लोकसभा में रिस्क नहीं लेना है, गठबंधन में अपना एमपी जीत के चला जाए। नीतीश कुमार को इस बात का इल्म था, इसलिए उन्होंने समझा कि भाई पहले ही छोड़ लो, महागठबंधन में आ जाओ, कम से कम 25 तक तो कुर्सी बच गई। दूसरा, जो लोग पूछते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी ने ये क्यों कहा कि तेजस्वी आगे मुख्यमंत्री बनेंगे, या तेजस्वी मुख्यमंत्री तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वो इसलिए कह रहे हैं कि एक जो नीतीश कुमार ने 17 साल और आगे 3 साल में अगर बने रहे तो 20 साल हो जाएगी। नीतीश कुमार जी जो 15 साल तक बिहार में इस बात को पर राज करते रहे कि लालू जी के ज़माने में बहुत ख़राब था, बिहार की स्थिति ख़राब थी और हमारे राज्य में वो स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। अब अचानक से वो व्यक्ति उसी जंगल राज को, उसी पार्टी को अगर आगे आने की बात कह रहा है तो उसके पीछे कुछ तो सोच होगी। तो सोच मेरी समझ से ये है कि हमारे बाद फिर से अगर जंगल राज हो जाए तो लोगों को लगेगा कि अरे भाई नीतीश कुमार तो इससे अच्छे थे, वो सरकार तो बहुत अच्छी, अगर कोई गंदी शर्ट सामने आ जाए तो आपकी कम गंदी शर्ट भी अच्छी लगने लगेगी। तो इसी वजह से नीतीश कुमार चाहते हैं कि मेरी लेगेसी, कोई हमको ये ना कहे कि नीतीश कुमार ने खराब सरकार चलाई, इसलिए आज जो सरकार चल रही इससे भी ज़्यादा खराब सरकार आ जाए, ताकि बिहार के लोग ये कहें कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार ही थे। और ये खुन्नस नीतीश कुमार को इसलिए है कि उनको लगता है कि बिहार की जनता ने 43 या 42 विधायकों को जिताकर उनके साथ बड़ा अन्याय किया है। तो वो बिहार की जनता को एक तरह से सबक सिखाने के लिए कि तुमने हमारे साथ जो दगा किया या जो हमारे काम का आपने रिवार्ड नहीं किया, तो ये लो, मैं वो सरकार आपके सर पर देकर जा रहा हूँ जो अगले जिससे त्रस्त होकर आप हमको चुनकर लाए थे। हमें चुनेंगे वो बात तो अब नहीं, उनका इनिंग खत्म हो गया है।
लेकिन लेगेसी जो होती है आदमी की कि भाई ये सरकार जो है, ये पीछे वाली सरकार इससे बेहतर थी या अच्छी थी, नीतीश कुमार को लोग याद करें कि भाई इनसे पहले जो सरकार थी वो भी इनसे बहुत खराब थी और इनके बाद की सरकार भी इससे भी खराब थी, ताकि नीतीश कुमार का जो टेन्योर है वो खराब होकर भी अच्छा दिखे, इसीलिए वो ऐसा नीतीश जी जा रहे हैं देश यात्रा पर, तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। पीएम मटेरियल जेडीयू के लोग कह रहे हैं, कल भी बयान आया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि नरेंद्र मोदी से बेहतर तो नीतीश कुमार हैं। प्रशांत किशोर इसे कैसे देखते हैं? भाई कौन बेहतर है नहीं बेहतर है ये तो देश की जनता ही बता पाएगी। नीतीश कुमार जी यहाँ चीफ मिनिस्टर कब तक बने रहे, मैं तो बिहार की जनता क्या उनको मुख्यमंत्री बनाकर रखने के लिए तैयार है। सवाल ये है, सवाल प्रधानमंत्री का और बिहार के बाहर का है ही नहीं। वो दिन चले गए, वो 2014-15 के नीतीश कुमार थे जिनकी वो चर्चा थी या जिनके विषय में इस तरह की बातें होती थी। 2022 के नीतीश कुमार के विषय में राजनीतिक तौर पर जो लोग भी थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं वो इन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। स्वयं नीतीश कुमार भी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। पार्टी के जो उनके वर्कर समर्थक हैं वो तो कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे। कई बार आपकी नीतीश कुमार से पूर्व में मुलाकात हुई, बातें हुई, इन दिनों बात हो रही है कि नहीं? नीतीश जी फोन कर रहे हैं कि नहीं आपको? नहीं, इधर फ़ोन नहीं किए, बातचीत तो मेरी होती ही रही है। मतलब पदयात्रा शुरू होने से पहले मैं बेजाब्ता उनसे मिल के ही आया हूँ। नीतीश कुमार से मुलाकात और बातचीत में कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री आज फ़ोन करेंगे तो आज बात कर लेंगे। चलिए, हमारे और सहयोगी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे ले लेते हैं। 2024 को लेकर भी आप वोटिंग करवा रहे हैं। वोटिंग का मतलब ये कि जनता से राय मांग रहे हैं। 95% लोगों ने कहा कि प्रशांत 2024 में भी लड़ जाइए संसदीय चुनाव। नहीं, देखिए, ये जो मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी ये बनेगा वो लोगों की सलाह से, लोगों के मत के अनुसार बनेगा। बेतिया में, पश्चिम चंपारण में जब जिला का सम्मेलन हुआ तो उसमें एक ही सवाल पूछा गया था कि क्या जनसुराज को राजनीतिक दल में परिवर्तित किया जाना चाहिए। जब मैं उसके बाद चलना शुरू, और वहाँ पर करीब 97% लोगों ने कहा कि इसको दल बनाया जाना चाहिए। वो पश्चिम चंपारण की बात थी, लेकिन बात तो हर जगह चली। पूर्वी चंपारण में जब मैं चल रहा हूँ तो लोगों ने ये कहा, साहब दल बनना तो करीब करीब तय ही है, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो ये मैं जब 50 दिन यहाँ चला हूँ तो लोग मेरे से पूछते रहे हैं सवाल। तो मैंने कहा कि ये सवाल अब साथियों के बीच में रखते हैं, उनके सामने रखा कि भाई अगर दल बनता है तो लोकसभा लड़ना चाहिए कि नहीं। और जैसा आप बता रहे हैं 95% का लोगों ने कहा है, लेकिन ये मत पूर्वी चंपारण के लोगों का है, आगे देखा जाएगा। हमारे सहयोगी एसके पंकज हैं जो आपसे सवाल पूछेंगे। ओवर टू यू पंकज। प्रशांत जी, मेरा एक सवाल है। आप कहते हैं कि लालू राज में अपराधी हजामत करते थे और नीतीश राज में ये अधिकारी हजामत बनाते हैं, तो एक तो दोनों में सिमिलरिटी है। दूसरी बात ये हो गई कि पहले भी शिक्षकों पर या शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होता था और उसका रोना रो करके तेजस्वी यादव आज सत्ता में भागीदार हैं। आज उससे ज़्यादा पिटाई हो रही है। तिरंगा ले करके ओढ़ ले रहा है अगर कोई लड़का, तो उसके तिरंगे के ऊपर लाठियां बरसा के उसको पीटी जा रही हैं और बयाप्ते उसके लिए जांच गठित किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। वो अफसर फिर से नौकरी करता है और ढंग से वो करता है। मतलब अत्याचार सेम है। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी चरम पे है। 8 साल बाद एसएससी का ये आता है कि परीक्षा होती है और फिर से पर्चा लीक हो जाता है। तो जो दुख पहले था उससे ज़्यादा दुगना दुख अब भी है। तो क्या प्रशांत किशोर बिहार का दुख हरता बनेंगे, संकट मोचन बनेंगे, यानी थर्ड फ्रंट खोलेंगे? ये मेरा सवाल। नहीं, देखिए, जो बात आपने कही वो मैंने नहीं, वो मेरे वक्तव्य नहीं है। मैं जब पदयात्रा कर रहा था तो रामनगर में एक सज्जन जो सैलून चलाते हैं वो मिले। लोगों ने कहा कि भाई ये होशियार व्यक्ति हैं, इनसे ज़रा पूछिए। तो मैंने ये पूछा कि भाई लोग कहते हैं कि 15 साल लालू जी का राज था, 17 साल नीतीश जी का राज है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? उसी सज्जन ने ये बताया कि भाई उनके वक्तव्य हैं जो मैं हर जगह कहता हूँ कि भैया लालू जी और नीतीश के राज में कोनो फ़र्क नहीं थे। दोनों के राज में जनता का हजामत पूरा पूरा बना है। फ़र्क इतना ही है कि लालू जी के राज में ये हजामत अपराधी बना रहे थे और नीतीश के राज में ये हजामत अधिकारी बना रहे हैं। सर, इसमें मैं जोड़ देता हूँ, हो सकता है कि आगे ये कोटेशन बन जाए आपका। जो पहले भू माफिया कहे जाते थे, पहले जो गुंडा माफिया कहे जाते थे, बीच में भू माफिया कहे जाने लगे, अब वो समाज सेवी कहे जा रहे हैं। जो पहले शिक्षा माफिया कहे जाते थे, आज वो शिक्षाविद कहे जा रहे हैं। तो ये बदलाव भी एक छोटा सा आया है। तो नहीं, दोनों सरकारों का जो कंपैरिजन है तो बेसिकली वो मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि वो अपराधियों का जंगल राज था और आज अधिकारियों का जंगल राज है। बिहार में स्थिति सुधरी नहीं है।
तो ये 32 साल का कालखंड बिहार के लिए गर्त का ही काल रहा है। बीच में 2005 से 2012-13 के दौर में ज़रूर कुछ सुधार होता दिखा था। ऐसी लोगों की आशा जगी थी कि शायद नीतीश कुमार जी कुछ ऐसा प्रयास करें, बिहार को और बेहतर बनाएं, लेकिन वो भी क्षणिक साबित हुआ और फिर वापस बिहार उसी ढर्रे पे ढलान पर ही है। जहाँ तक आपने कहा संकट मोचन की, तो मैं रोज़ मंच से हर गांव, हर शहर, हर गली में चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति प्रशांत किशोर की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति इस देश में, इस धरती पर बिहार का संकट मोचक नहीं बन सकता है। बिहार को अगर इस संकट से निकलना है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग ही इसके अपने संकट मोचक बन सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है। 65-70 साल से आप दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहे हैं। जो व्यक्ति भी अगर आकर ये दावा कर रहा है, दल दावा कर रहा है कि हम आकर इसको ठीक कर देंगे, तो आप लिख कर रखिए, एक ही बात हो सकती है, दो ही बात हो सकती है। या तो आदमी मूर्ख है, उसको समझ नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, या फिर सिरे से वो सबको मूर्ख बना रहा है। वो जीतने के बाद वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। तो मेरा अपना मत है कि इस बिहार को सुधारने की जिम्मेवारी और उसकी काबिलियत सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों में है। लोगों को सुधरना होगा, लोगों को बेहतर संकल्प लेकर, लोगों को अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए मिलकर प्रयास करना होगा, तभी बिहार को सुधारा जा सकता है, वरना बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। आराध्या आपसे सवाल। एगो सर और सवाल बा, चूँकि रउआ बड़ा बढ़िया भोजपुरी बोल लेते, अगला सवाल भोजपुरी में करत तनी। रउआ जौन स्टाइल बा, जंगा सर्दी के रात में जौन बारात गुजारे के ओपन में रउआ मीटिंग लेता नहीं, चाहे जंगतिया सर्दी में भी चल रहल बानी, इस सारा स्टाइल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2013 से पहले वाला स्टाइल हो, चाहे 2013 तक के स्टाइल हो। तो का हमनी मानी जब बिहार का भी एगो अरविंद केजरीवाल मिले वाला बड़ा? भोजपुरी में जवाब चाहेंगे? बिल्कुल ना, मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आम आदमी पार्टी और जन सुराज में कहीं किसी स्तर पर कोई कंपैरिजन नहीं है। अरविंद केजरीवाल कब पदयात्रा किए हैं ये तो हमको मालूम नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है ऐसी कोई पदयात्रा उन्होंने नहीं की है। देखिए, सर्दी में चलना, धूप में बैठना, टेंट में रहना, इससे बिहार के विकास का कोई सीधा लेना देना नहीं है। पैदल चलना, मैं रोज़ मीटिंग में भी कहता हूँ कि हमारा पैदल चले से तो कोई के सड़क ना बन जाई, हमारा पैदल चले से शिक्षा व्यवस्था बिहार के ना सुधर जाई, हमारा पैदल चले से रोजगार ना मिल जाई। लेकिन जब आप इस तरह का कोई प्रयास करते हैं, समाज को जगाने समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रयास में चूँकि चुनौती इतनी बड़ी है, आप चाहते हैं कि ऊपर वाला पूरा कायनात जिसको कहते हैं आपकी मदद करे, और उसके लिए आप आशा अपेक्षा ये रखते हैं कि आप अगर इस प्रयास को शुद्धता से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तभी आपको ये मदद मिल सकती है। तो अगर हम पदयात्रा कर रहे हैं तो मेरी ये जवाबदेही है कि इसको शुद्धता से करें, ईमानदारी से करें। ऐसा नहीं कि आज पदयात्रा करना शुरू किया, 2 दिन के बाद छुट्टी मनाने घर चले गए, फिर आकर वहीं से घूमना शुरू कर दिया। ऐसा भी नहीं कि गाँव में चल रहे हैं पैदल और बाहर जब निकल गए गाँव से तो गाड़ी पर बैठ के चल दिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ शहर में आए, आज ठंडा बढ़ गया तो होटल में चले गए। ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, जब आप साल 1.5 साल चलेंगे तो कुछ दिन सर्द के भी होंगे, कुछ दिन गर्म भी होंगे, कुछ दिन बारिश का भी होगा। मैंने पदयात्रा शुरू की थी तो पदयात्रा शुरू करने के 3 दिन के बाद ही जमनिया में हम लोग, इतनी बारिश हुई थी, हम लोग सब लोग कुर्सी पर बैठ के भी रात हम लोगों ने बिताई है। इन चीज़ों का आपके जीवन पर या बिहार के गवर्नेंस पर कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये शुद्धता की बात है। रवा छठ के व्रत करता नहीं, तो अगर रवा मन होकर अंदर घर में घुस के जाके 1 गिलास पानी पी ले तो उसे क्यों रोका था? कोई रोकत तो नहीं है, उसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। कोई क्यों नहीं आप पानी पीते हैं? क्योंकि आपको व्रत की शुद्धता को बनाकर रखना है। आप ऐसा समझते हैं कि अगर मैं इसको ईमानदारी से, शुद्धता से करूँगा तो मुझे इसका फ़ायदा होगा, राज्य को फ़ायदा होगा, मेरे समाज को फ़ायदा होगा, मेरे परिवार को, मेरे परिजनों को फ़ायदा होगा। तो इसीलिए ये जो पदयात्रा है ये शुद्धता से किया जाने वाला प्रयास है। ये दिखाने के लिए नहीं है कि हम कितना किलोमीटर चल सकते हैं। मेरा इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं कि हम कितना किलोमीटर चल रहे हैं। हम सोच कर चले थे कि हम 3500 किलोमीटर चलेंगे और हम ऑलरेडी 1200 किलोमीटर चल चुके, और 2-3 ही डिस्ट्रिक्ट अभी हुआ है, पूरा बिहार बाकी है। मेरे लिए इसका कोई महत्व ही नहीं कि कितना किलोमीटर हम चल रहे हैं। मेरे लिए इसका महत्व नहीं कि हम कितने दिन चल रहे हैं। महत्व ये है कि जिस काम को लेकर चले हैं, समाज को समझने, समझाने और विकास की योजना बनाने, और जिन लोगों को साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है, उस काम को ईमानदारी से, शुद्धता से किया जाए।
One more question, sir. I'm very frankly asking, and I'm enthusiastic enough to know the answer. That since you are the greatest strategist, political strategist, are you going to make a new king for the Bihar, or you yourself are going to be the king? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट क्लेम टू बी एन स्ट्रेटेजिस्ट। वो तो नहीं, वो तो मीडिया के शब्द हैं। मेरा प्रयास ये है, मैं रोज़ कहता हूँ, अपने भाषणों में भी कहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ तब भी कहता हूँ कि मैं जन सुराज का नेता नहीं हूँ, मैं इसका सूत्रधार हूँ। नेता तो जो लोग जन सुराज को अगर दल बनना है, जो लोग इसको मिलकर बनाएंगे, वो मिलकर चुनेंगे कि इसका नेता कौन होगा। हमारी जवाबदेही ये है, हमारी जिम्मेवारी ये है कि इसको जिन आशाओं से, जिस विश्वास से, जिन शर्तों पर, जिन बातों को सुनकर लोग इससे जुड़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई कमी ना आए, उसमें उनके साथ धोखा ना हो। मैं उनके उन आशाओं के, अपेक्षाओं का गारंटर हूँ कि उनकी आशाओं के साथ फिर कोई विश्वासघात ना हो। एक बार जब ये व्यवस्था बन जाए, उस व्यवस्था को बनाने वाले हजारों लाखों की संख्या में बिहार के जो लोग होंगे, मुझे भरोसा है कि उनकी विद्वता, उनका अनुभव, उनकी समझ में वो जिसको भी बनाएंगे नेता, वो व्यक्ति बिहार का काबिल व्यक्ति होगा, उससे बिहार का फ़ायदा होगा। अगर मैं इसको बना रहा हूँ और स्वयं से मैं ही नेता इसका बन जाऊँ, तो फिर दूसरे नेताओं के और दूसरे दलों से इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा। दूसरे दल के नेता भी तो यही करते हैं, और जो दल बनाता है वही नेता हो जाता है, फिर कहता है कि मेरा बेटा हमारे बाद होगा। तो वो करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा प्रयास ये है कि बिहार के लोगों को साथ में लेकर इस व्यवस्था को बनाया जाए। जब वो व्यवस्था बन जाएगी तो अपने आप जो लोग ये व्यवस्था को बनाएंगे, उनमें वो काबिलियत, वो हुनर, वो अनुभव है कि वो इसका नेता चुन लेंगे। ठीक है, आराध्या, आपका सवाल, आप प्रशांत से क्या पूछना चाहती? प्रशांत जी, क्या आपको लगता है कि आपकी ये पद यात्रा बिहार की राजनीति में कोई बदलाव लाएगी? नहीं, बिल्कुल मेरी पदयात्रा बदलाव नहीं लाएगी, लेकिन जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जो जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो जनता समझ पा रही है, जनता अगर जगेगी तो बिल्कुल परिवर्तन दिखेगा। परिवर्तन दिखेगा बिहार की व्यवस्था में, परिवर्तन दिखेगा उन लोगों में जो राजनीति के हिस्सा हैं, परिवर्तन दिखेगा उनके कैलिबर में, उनके कैरेक्टर में, उनकी काबिलियत में, उनके जज्बे में, और उन सारे उसी चीज़ के लिए पदयात्रा हो रही है। पदयात्रा पर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पदयात्रा के दौरान जो चीज़ें की जा रही हैं उसका असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है। बिहार की जनता मजबूर हो सकती है, लेकिन बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है। उसे ज़रूर इस बात का एहसास होगा कि उसे जगना पड़ेगा, साथ में मिलकर अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प, बेहतर प्रयास, बेहतर व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आराध्या जानना चाहती थी, पूरे दिन सर्च करी थी, आईपैक से जुड़ी हुई, क्या सवाल थे प्रशांत से? सर, मुझे ये जानना है कि आईपैक जो आपकी संस्था है, ये किस प्रकार काम करती है और आपको ये पद यात्रा में कैसे मदद कर रही है? नहीं, आईपैक, पहली बात कि आईपैक मेरी संस्था ही नहीं है। और ये जो बात जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, जन सुराज में बना रहा हूँ लोगों की, और बार बार कह रहा हूँ कि इसको लोग मिलकर बनाएंगे, लोग मिलकर चलाएंगे, तो लोगों को अभी विश्वास कि उसको कई लोगों को हो रहा है, कई को नहीं हो रहा है। आईपैक जो व्यवस्था है वो भी, उसका ना कोई मालिक है, ना उसका कोई ओनर है, ना मैं कभी उसमें एम्प्लॉय रहा हूँ, ना एम्प्लॉयर रहा हूँ, ना डायरेक्टर, ना शेयर होल्डर। और 10 साल से वो व्यवस्था कायम है, हजारों लड़के उसमें काम कर रहे हैं, और वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसने उस विधा को देश में एक तरह से स्थापित किया है। तो मेरा अपना काम करने का ये तरीका है, इसको मैंने प्रोफेशनल फील्ड में करके दिखाया है, अब राजनीतिक फील्ड में करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक सवाल आखिरी लेते हैं प्रशांत आपसे। आप कल कह रहे थे खुले मन से, एक फ़ोन कर दे तो जगह मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, इसमें आप वो उसको ड्रामेटाइज करके आप लोग मीडिया में चलाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि सरकार में आना ये कोई न मेरा लक्ष्य है, ना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। मैं 2015 में, मैं देख रहा हूँ मीडिया वाले चला रहे हैं, एक फ़ोन कर देंगे तो मैं 2015 में तो जो सरकार जीत कर आई थी, मेरी उसमें भूमिका थी। मैं चाहता तो उस समय सरकार में हो सकता था। आज भी जब अगर मैं जाके, वही महागठबंधन है, आज भी जाकर मैं नीतीश कुमार को कह दूं तो आपको क्या लगता है, आपकी अपनी सोच क्या है? नीतीश कुमार खुश होंगे कि नाराज होंगे? तो दौड़ के ले लेंगे। मैंने उस संदर्भ में कहा था कि मेरा लक्ष्य ही नहीं है वो। मेरा लक्ष्य बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बनाने का है जो बिहार को सुधारे,
सरकार में जाना, पार्लियामेंट में अगर जाना हो तो इतनी 10 साल में जो मैंने काम किया है, बहुतेरे मेरे मित्र ऐसे लोग जो सरकार में हैं, बड़े बड़े दल चला रहे हैं, वहाँ की सरकारों में हैं, तो वो कोई भी मुझे बनाकर भेज देगा। लेकिन मेरा वो ना जीवन में कभी लक्ष्य रहा है, ना पहले था, ना अभी है। मेरा लक्ष्य ये है कि बिहार में समाज को जगाकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे बिहार की किस्मत बदले, बिहार की स्थिति बदले, बिहार देश का समृद्ध और अग्रणी राज्य बने। उस लक्ष्य में मेरा सरकार में जाना, ना होना, रहना, नहीं रहना, उसका कोई महत्व नहीं है। नीतीश कुमार के सुशासन से लेकर लालू यादव के जंगल राज तक की बातें आप कर रहे हैं। बिहार में बिना लाव लश्कर के, बिना सुरक्षा के पैदल चले जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि बिहार में अब जंगल राज नहीं है? नहीं, देखिए, अगर आप ये समझते हैं तब तो नीतीश कुमार पे ही रोज लाठी डंडा हो रहा है, रोज उनको काला झंडा दिखाया जा रहा है, लोग कुर्सियां चला रहे हैं। नहीं, जंगल राज वाली तो बातें नहीं है ना। अरे भाई, मैं आपको, ये तो फर्क इस पर है कि चल कौन रहा है। अगर नीतीश कुमार चल रहेंगे तो आपको यहीं पर जंगल राज दिखेगा। अगर लोगों का, आप ये कह रहे हैं कि उपद्रवी तत्वों का कुछ सुरक्षा को लेकर या कुछ उपद्रव करना, उसको अगर आप जंगल राज का द्योतक मानते हैं तो ये डिपेंड करता है कि चल कौन रहा है। लोग यहाँ जो नेतागिरी कर रहे हैं वो सारे लोग सुरक्षा लेकर चल रहे हैं। मैं नहीं चल रहा हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है कि मुझे किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं, मैं कोई एक हवलदार लेकर भी नहीं चलता हूँ, एक सिपाही लेकर नहीं चलता हूँ, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ, समाज खड़ा है मेरे साथ, मैं क्यों सुरक्षा लेकर चलूँ। मैंने चुनौती भी दी है। आप कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं है और बिहार में अच्छी स्थिति है, तो नीतीश कुमार को आप बता दीजिए कि सुरक्षा लेकर। नहीं, पहले तो आप भी सुरक्षा घेरे में रहते थे ना प्रशांत। कभी नहीं, आज तक जीवन में मैंने सुरक्षा। ममता बनर्जी ने आपको सुरक्षा दी, नीतीश कुमार ने आपको सुरक्षा दी। एक नहीं, मुझे 3 राज्यों ने Z+ सिक्योरिटी दे रखी है। मैं कभी आज तक सुरक्षा लेता ही नहीं हूँ, आज तक नहीं लिया। मुझे उपलब्ध है वो सुविधा, फिर भी मैं सुरक्षा नहीं लेता हूँ। और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बिहार के लिए है कि आप कह रहे हैं कि मैं बिना सुरक्षा के चल रहा हूँ, ये दिखाता है कि बिहार में सुशासन है। तो आप नीतीश कुमार जी को ये कह दीजिए कि आप सुरक्षा लेकर पैदल चल के दिखा दीजिए एक पंचायत में, और वो भी पंचायत आप पूरे बिहार में चुन लीजिए। आप बिहार में कोई एक पंचायत चुन लें, सुरक्षा ले लें और पैदल चल के दिखा दें, और आपको दिख जाएगा कि बिहार में जंगल राज है कि सुशासन है। नहीं, तो आप इतना जरूर बता दीजिए कि पहले वाला जो जंगल राज था, जिसकी आप चर्चा करते हैं कि लालू यादव का जंगल राज, जिस राज में बिहार में आपराधिक घटनाएं घटती थी, व्यवसायियों को लूटा जाता था, अपहरण की घटनाएं घटती थी, हत्या का दौर जब चला था, आज तो वो दौर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है ये तो। और जंगल राज शब्द मेरा तो है नहीं, ये तो कोर्ट ने उस समय कहा था। और तब से ये बिहार का हर बच्चा जानता है कि आरजेडी का जो कालखंड था उसको जंगल राज ही माना गया है। अपराधियों का अपराध के लिए उस पूरे कालखंड को जंगल राज माना गया। तो निश्चित तौर पर उस समय के मुकाबले आज स्थिति बिल्कुल उसके मुकाबले बेहतर है। लेकिन वो बेहतर है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुकाबले जो बेहतर है वो सही है। अपराध जरूर उस तरह का नहीं है, लेकिन जनता की परेशानी, उनकी गरीबी, उनकी बदहाली वो दूसरे फॉर्म में, उससे भी भयावह स्थिति में कई मायनों में हो गई है। शिक्षा व्यवस्था उस कालखंड के मुकाबले आज ज़्यादा खराब है। अफसरशाही उस कालखंड के मुकाबले ज़्यादा है। भ्रष्टाचार उस कालखंड के मुकाबले शायद ज़्यादा है। सरकारी योजनाओं में दलाली, पीसी का जो दौर है वो उस कालखंड के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि उस समय कोई काम ही नहीं होता था तो पीसी लेगा कैसे। अभी कुछ काम हो रहा है तो उसमें ज़्यादा पीसी लूट हो रही है। लेकिन अगर आपका सीधा सवाल ये है कि अगर मुझे लालू जी के जंगल राज और नीतीश कुमार के इस कालखंड में चुनना हो तो किसको चुनेंगे? बेझिझक लालू जी के जंगल राज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो तो बिल्कुल ही रसातल में ले गया बिहार को। इस राज से शिकायत ये है कि बिहार में तरक्की, विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से बिहार एक तरह से एक गरीबी के, बदहाली के कुचक्र में फंस के रह गया है। जो आशाएं, अपेक्षाएं नीतीश कुमार या उनके सरकार से थी, उस पर उनकी सरकार खरी नहीं उतरी है, खासकर पिछले 5-7 सालों में। इसलिए ये शिकायत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लालू यादव का राज इससे बेहतर था। इससे वो राज बहुत ख़राब था। हम लोग उस समय पढ़ते थे, मैं बहुत ज़्यादा स्थिति उस समय तो ख़राब थी। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल लिए, तेज कौन चल रहा है? यात्रा की बात कर रही है, 3 यात्रा की बात हमने की, शुरू में ही बताया। राहुल गांधी तेज चल रहे हैं या फिर प्रशांत किशोर? नहीं, स्वाभाविक तौर पे वो ज़्यादा तेज चल रहे हैं। मैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने 7 सितंबर से चलना शुरू किया है, और कन्याकुमारी से अभी वो पंजाब, हरियाणा पहुंच गए हैं।
करीब करीब पूरा देश वो पैदल चल गए। और मैं तो आप देख रहे हैं कि मैं इतना धीरे चलने वाला व्यक्ति हूँ कि 2 डिस्ट्रिक्ट में ही फंसा हुआ हूँ। तो और नीतीश कुमार तो बहुत तेज़ चल रहे हैं, वो तो 4 घंटे में ही पश्चिम चंपारण उन्होंने पूरा घूम लिया, 15 मिनट में पूर्वी चंपारण कर लिया, और कुछ घंटों में सीतामढ़ी से शिवहर को ख़त्म कर दिया। तो स्वाभाविक तौर पर इसमें कछुआ तो मैं ही हूँ, और ये लोग तो बहुत तेज़ चल रहे हैं, और उनकी क्षमता भी शायद मेरे से बहुत ज़्यादा है, उनकी समझ ज़्यादा है, वो बहुत बड़े लोग भी हैं। लेकिन मैं उनसे कम्पीट भी नहीं कर रहा हूँ, कम्पीट करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे इसमें विश्वास है, मैं इसी काम को करना चाहता हूँ और इसी गति से करना चाहता हूँ। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे। जनसुराज पदयात्रा पर है और मोतिहारी में फिलहाल है, और प्रशांत ने तमाम वो चीज़ें बताई है हमें जो इस पदयात्रा के दौरान वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। नीतीश कुमार पर, लालू यादव पर निशाना क्यों साध रहे हैं, ये भी प्रशांत किशोर ने बता दिया। अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को तो शेयर जरूर कर लें। धन्यवाद।